हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरु जी अगेन आप सबका। तो क्लास 12 बोर्ड 2023 के लिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। बहुत सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है वो है आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत लेंथी चैप्टर है। मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज इसका वन शॉट जरूर देख लेना और इसके नोट जरूर पढ़ लेना, इसके बिना नहीं होगा। और इस चैप्टर से बहुत सारे कन्वर्जन, बहुत सारे नेम रिएक्शन, मतलब इस चैप्टर में लगभग सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आइडोफॉर्म टेस्ट है, बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं, बहुत सारे कन्वर्जन बनते हैं, तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझना है। और जब आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं आया है ना, तो वो कोई सेंस नहीं बनता कि जो चीज ऑलरेडी अपलोडेड है उसको हम दोबारा शूट करें। तो उन्हीं को हम लोग री अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। और इसके एमसीक्यूज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन शॉट इसका नया बनाया है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा और बहुत फायदेमंद आप लोगों के लिए रहेगा। तो चलिए, हाँ मैं बोल रहा था कि इसके नोट्स बना लेना। आप लोग नोट्स बनाओगे ना तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता चलेगा कि एक ही टाइप के क्वेश्चन ना लगभग बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वो देख लेना कि हाँ यार ये क्वेश्चन 3-4 बार आ गया है, उसको लिखते रहना और फिर उनकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2015 में 2 मिथाइल ब्यूटेनल। क्या करना है आप लोगों ने, 2 मिथाइल ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर बनाना है। ब्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी कभी नाम से स्ट्रक्चर बनाना होता है ना, लास्ट से बनाते हैं। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, ब्यूटेनल यानी CHO, और 2 पे मिथाइल है, ये 1 है ये 2 है। इधर आप लोग क्या लगा दोगे, कार्बन। बॉन्ड पूरे जरूर कर लेना। इस पे आ जाएगा CH3, इस पे आ जाएगा CH2, इस पे आ जाएगा CH2, इस पे आ जाएगा CH3। अच्छा, इस पे CH2 नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल पेंटेनल। आपको किसी ने बोल दिया कि भाई स्ट्रक्चर बना दो किसका, 3 मिथाइल पेंटेनल। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। पेंट का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, और अल है तो CHO, और 3 पे मिथाइल है 1 2, इधर से 3, यहाँ पर कार्बन आ जाएगा, बस बॉन्ड पूरे कर दो। CH3, इधर भी CH3, CH2, CH, CH2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसका नाम करना है। देखिए कितने कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इसे बोल देंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो इन, एंड 1 पे CHO है, प्रोपेन 1 अल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसका नाम करना है, तो यहाँ पर ये हमारी चेन हो जाएगी। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 4 पे OH है, तो 4 पे इस OH को हम लोग क्या बोल देंगे, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और चेन में कितने कार्बन है, 5, 5 को बोल देंगे बेटा जी पेंटेन, एंड 2 पे कीटोनिक ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 वन। नेक्स्ट आपके पास राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 4 क्लोरो पेंटेन 2 वन। अच्छा, 4 क्लोरो पेंटेन 2 वन है। देखिए जब भी कभी आप लोग नाम से स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं ना, तो वर्ड रूट पे चलते हैं पहले। पेंट का मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 2 पे कीटोनिक ग्रुप है, इधर से मैंने 2 मान लिया, और इधर से 1 2 3, फोर्थ पोजीशन पे आप Cl लगा दोगे। रिपीट कर रहा हूँ बेटा जी, प्लीज हाइड्रोजन पूरे लगा लेना, बॉन्ड पूरे जरूर कर देना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास बेंजीन OH CHO है। आपको इसका करना है, कैसे कीजिएगा। बेंजीन के ऊपर अब ये 1 ये 2 पे OH है तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, एंड बेंजीन पे CHO को क्या बोल देंगे हम लोग, इट इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। क्या बोल देंगे भाई, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक तो क्लियर होगा। चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ से आ गया, क्या सर आप भी। एक्चुअली वो 2010-11 के क्वेश्चन थे, वो मैं आपको बोलूँगा कि वो आप लोग खुद से कीजिए, क्योंकि ना टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाएगा, और आप सेल्फ स्टडी करोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब हम प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होने लग जाएगा कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आपने बेंजीन को ट्रीट करना है विद व्हाट, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा जी, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा COCH3, एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। और ये रिएक्शन एक कन्वर्जन के रूप में भी आ सकती है, कि अगर आपको कोई बोलता है कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफिनोन, इस तरह से भी ये क्वेश्चन बन सकता था। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफिनोन। आ गया ना, देखो वही क्वेश्चन, बेंजीन इनटू एसिटोफिनोन यही है। बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl, और वहां पर लग गया।
मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होने लग जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन C6H5CH2 ट्वाइस CD2CH3COCl। अब देखिए क्या है ये, C6H5 यानी बेंजीन, CH2 ट्वाइस CD और उसकी रिएक्शन करा दूंगा मैं विद CH3COCl, ये भी 2 टाइम्स है। तो याद रखिए मेटल नॉन मेटल से अत्यंत प्रेम करो छू, तो ये CD और ये Cl बाहर निकल जाएगा। बाहर क्या निकल जाएगा यहाँ से बेटा जी, यहाँ से आप लोगों का बाहर निकल जाने वाला है, ओके, बाहर निकल जाएगा CdCl2 और यहाँ पर क्या बच जाएगा, बेंजीन CH2 और ये COCH3, ऐसे है ना, बेंजीन CH2 और ये COCH3 और इसको आप लोग कर दोगे 2 टाइम्स। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्या करना है, बेंजोइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ PdBSO4। बेंजोइल क्लोराइड किसे कहते हैं, बेंजोइल क्लोराइड कहा जाता है जब बेंजीन के ऊपर लगा हो COCl और इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करनी, इसको हाइड्रोजिनेट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ये एक फेमस नेम रिएक्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। और रोजनमंड रिडक्शन किस काम आती है, ये रिएक्शन काम आती है एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड कन्वर्ट करने में। एक्चुअल में यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये इधर से बाहर चले जाएंगे और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, इधर से बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CHO और प्लस में क्या बन जाएगा बेटा जी आपका HCl। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन होने वाली है भाई, देखो यार सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इटार्ड रिएक्शन को अगर आपने याद रखना है ना, ऐसे याद रख लो, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन की सिंपल सी ट्रिक रहेगी, तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल, तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल, है ना। तोतले मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है CH3 और इसकी रिएक्शन कर दोगे आप लोग विद क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड इज CrO2Cl2। इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड होगा और उसके बाद आप लोग इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे। थोड़ी सी फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है 1 शॉट पढ़ लिए हैं, नोट्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, पढ़ लेना प्लीज, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखी भली लग रही होंगी। और यहाँ पर बेंजल यानी कि इधर बेंजीन के ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा जी, CHO लग रहा होगा। आप चाहो तो इस रिएक्शन का लॉन्ग कट भी कर सकते हो, जैसे कि बेंजीन के ऊपर CH3 है, आप उसकी रिएक्शन करवा दोगे विद CrO2Cl2 दैट इज क्रोमिल क्लोराइड। तो बेटा जी हो क्या जाएगा, बेंजीन के ऊपर ये जो CH है, ठीक है, यहाँ पर क्या होएगा, ये OCrOHCl ट्वाइस, ये ट्वाइस, ठीक है। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे ना भाई, यहाँ पर हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि अपने आप को कंफ्यूज मत करो। और ये हमारे पास एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, इसे बोलते हैं ब्राउन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा जिसे हम लोग, इट इज नोन एज ब्राउन कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन स्टीफन्स रिडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या सर, सबको तो इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, है ना इंपॉर्टेंट, दैट्स आई बोल रहा हूँ। स्टीफन्स रिडक्शन में क्या होता है कि आप लोग एक साइनाइड लेते हो और साइनाइड से क्या बनाते हो ब्रो, एल्डिहाइड बना देते हो। और उसके लिए आप लोगों को क्या किसकी जरूरत पड़ती है, देखो सिंपल बता रहा हूँ, स्टीफ, अच्छा मैंने नेम रिएक्शन की ट्रिक करवा रखी है, चाहो तो चेक कर सकते हो सारी। और प्लीज आपको कुछ भी चेक करना है ना, इवन आपको नोट्स चेक करने हैं, सर्च कर लो टर्म टू चीट नोट्स बाय भारत पंचाल सर। आपको 1 शॉट चेक करना है किसी भी चैप्टर का, जैसे मान के चलो एल्डिहाइड की टर्म्स 1 शॉट बाय भारत पंचाल सर, ऐसे कर लो करो, ठीक है, इजी रहेगा। चलो साइनाइड से बेटा जी आप लोग क्या बना रहे होंगे, साइनाइड की रिडक्शन करके आप लोग ना एल्डिहाइड बना सकते हो भाई, ठीक है। इसकी ट्रिक भी मैं बता देता हूँ, इसकी ट्रिक होती है स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे कि आपने क्या लिया RCN, ठीक है बेटा, आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे SnCl2 एंड HCl, तो क्या होगा, इसकी ना रिडक्शन हो जाती है, तो ये बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NH। और फिर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो ना मेरे भाई, तो ये अमोनिया बन जाता है और एक आपके पास एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है CH3CH डबल बॉन्ड CHCN डाइबाल H। डाइबाल H डाई आइसोब्यूटाइलेटेड एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको, बाकी डाइबाल H लिखा आएगा। ये भाई साहब सीधा एल्डिहाइड बनाते हैं, होता है ना, मतलब कुछ चीजें फेमस होती हैं कि यार ये चीज क्या करेगी। अब डाइबाल H जो है वो फेमस है एल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है।
तो भाई साहब ये जो CH3 CH डबल बॉन्ड CN है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN है ना, और इसकी रिएक्शन जब आप डाइबाल H के साथ कराओगे ना मेरे भाई, तो वो सीधा भाई साहब को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा होगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, अगेन अगले में भी ऐसा ही है, तभी बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो बेटा इधर क्या होगा, इससे एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन इनटू इथेनॉल। कन्वर्जन भी करवाए हुए हैं, बस ये है कि तुम लोग ना मानते नहीं हो मेरी। ए मोटे आदमी, दिन रात तेरी मान रहे हो और तू हमेशा ताने देता रहता है। किरकिर आदत से होगी ना यार, पत्नी के ताने सुन सुन के तुम्हें ही सुना सकता हूँ थोड़ा बहुत, और तो मेरी सुनता ही कौन है। डाइल्यूट H2SO4, तभी बोलता हूँ ओए राजू शादी मत करियो। एक तो मैं भूल जाता हूँ, एक तो आप लोगों ने क्या लेना है बेटा, डाइल्यूट H2SO4 लेना है, एक लेना है डाइल्यूट HgSO4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी ना हाइड्रेशन हो जाएगी मेरे भाई। हाइड्रेशन हो जाएगी तो एक तरफ OH चला जाएगा, एक तरफ H चला जाएगा। और देखो जहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये इस कार्बन का डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन से OH लगा है, तो इसकी हो जाएगी टोटोमराइजेशन। अच्छा शब्द है, सुन के भी अच्छा लगता है, टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड ना माइग्रेट कर जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा जिधर इसकी जरूरत है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, CHO CH3 बन गया ना। ये इथाइन है और ये इथेनॉल है, एक ही रिएक्शन है इथाइन से इथेनॉल बनाने के लिए। ठीक है, बाकी पंगे लेके आप लोग कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बेंजीन इज ट्रीटेड विद। अरे भाई ये हर एक चैप्टर में आएगा क्या, अभी क्या हो रहा है यार, ये क्यों हो रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखोगे बेटा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है यार, ये पता नहीं ये 16, 17, 18 वाला ना हर पेज पे मुझे दर्शन दे रहा है, एंड मुझे समझ में आ रहा है क्यों कर रहा है ऐसा। चलो इधर देखिए, ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन कराई गई C2H5COCl के साथ। तो ये बेंजीन की एक तरह से एसाइलेशन है, एनहाइड्रस AlCl3। तो इसके साथ क्या होगा बेटा, देखिए ये बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन जब आप लोग करवा देते हो विद C2H5COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हो क्या जाता है, ये पोर्शन जुड़ जाता है बेंजीन के ऊपर, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा यहाँ से बेटा जी, बेंजीन के ऊपर यहाँ से लग जाएगा CO2H5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अगेन डाइबाल H है, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत है नहीं बेटा। अगर डाइबाल H आएगा तो वो चीज़ बिना किसी संशय के, परेशानी के आप लोगों को पता होनी चाहिए किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा। वो चीज़ कन्वर्ट हो जाने वाली है आपकी एल्डिहाइड में, यानी कि जो CN है ये चीज़ हो जाएगी कन्वर्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। अब यहाँ से हम किस रिजल्ट पे पहुँचे हैं, यहाँ से हम इस रिजल्ट पे पहुँचे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एल्डिहाइड कीटोन में से चांसेस बन रहे हैं कि डाइबाल H वाला क्वेश्चन आ जाए, वो साइनाइड को एल्डिहाइड बना देगा। नेक्स्ट है CH3 CH2OH CrO3। CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, वो इसको कन्वर्ट कर देगा बेटा जी एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट कर देगा, एक एल्डिहाइड में। CH3 प्राइमरी अल्कोहल है ना, प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होगी तो क्या ही बनेगा बेटा जी, प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होगी तो आप लोगों को क्या ही बनने वाला है, एल्डिहाइड बनने वाला है। नेक्स्ट है आपके पास 2015 में आया क्वेश्चन है स्टीफन्स रिडक्शन इटार्ड रिएक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन क्या करता है, स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया, सोनू टकले हल्का पानी उबाल। स्टीफन शाना मतलब साइनाइड से एल्डिहाइड बनाओगे, सोनू टकले यानी SnCl2 हल्का पानी उबाल मतलब HCl एंड देन हाइड्रोलिसिस, अभी करवाई थी। इटार्ड तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई प्रोपेनॉन। ओके, प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। प्रोपेनॉन को आप लोग ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या होगा, कर दीजिए ना भाई ट्रीट। 2020 में आया क्वेश्चन है प्रोपेनॉन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड देन हाइड्रोलाइज। प्रोपेनॉन किसे कहते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको आपने ट्रीट किया विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3 MgI।
तो क्या होगा, कार्बन गोज टू कार्बन ब्रो, ये इधर और ये इधर, ये क्या हो जाएगा CH3, CH3, ये O, इधर कार्बन आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा MgI। और देन इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है आप लोगों ने। हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा तो ये पोर्शन इधर, इधर H आएगा, कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, इधर आपका H आ जाएगा और इधर आपका OH आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3, 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 OH। मतलब एल्डिहाइड कीटोन को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं और देन उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो अल्कोहल में ही कन्वर्ट होते हैं। बढ़िया रिएक्शन होती है, जो मेचवेरी रिएक्शन बोलते हैं इनको। मोटे बूढ़ी बातें मत किया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग एसीटोन टू प्रोपीन। एसीटोन से क्या बनाना है आप लोगों ने, क्या हो रहा है ये, एसीटोन से आप लोगों ने बनाना है बेटा जी प्रोपीन। ये देख लीजिए बेटा जी, आई डोंट नो क्या हो रहा है, चल गया इधर, एसीटोन से प्रोपीन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो एसीटोन से प्रोपीन बनाना है तो क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हो, जब आप कुछ अच्छा करने लगते हो तो भगवान भी परीक्षा लेने लग जाता है कि भाई और मेहनत की जरूरत है। एसीटोन से प्रोपीन, अब देखो एसीटोन से प्रोपीन बनाना है तो पहले इसको अल्कोहल बना लो। और अल्कोहल कैसे बना सकते हो आप लोग, इसको ट्रीट कर दो विद LiAlH4। आप इसकी रिडक्शन कर दोगे तो ये बन जाएगा CH3, ऐसे हो जाएगा ना भाई, इधर H, इधर भी H, ये CH3, ये ये OH, ये CH और ये CH3। एंड फिर क्या करोगे, फिर आप इसकी रिडक्शन कर दो, सॉरी अल्कोहल बन चुका है ना, अब इसकी डिहाइड्रेशन कर दो, इसको ट्रीट कर दो विद डाइल्यूट, किसके साथ, H2SO4 के साथ। ठीक है बेटा, तो जब आप इसे डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो ये OH और ये H बाहर निकल जाएंगे, ये बन जाएगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, मेरा वो कवर नहीं हो रहा, 35 क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। साइक्लोहेक्सेनोल है, उसको CrO3 के साथ ट्रीट किया गया है। तो साइक्लोहेक्सेनोल क्या होता है, कुछ इस तरह से, और जब उसे CrO3 के साथ ट्रीट करोगे तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसकी ऑक्सीडेशन करके इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। और फिर इसको ट्रीट किया गया विद NH2 NHCONH2, है ना, विद NH2 NHCONH2। तो होता क्या है, ये अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शन होती है। जब भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन होती है ना, तो ये H2 बाहर निकाल देते हैं, ये बन जाता है कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड NHCONH2। क्या ही चाहिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेंजीन CHO, उसकी रिएक्शन कराई गई है विद NaCnHCl। एक्चुअल में HCN के साथ रिएक्शन होती है, दिल्ली में 2019 में आया क्वेश्चन है। बेंजल्डिहाइड है और उसकी रिएक्शन कराई गई है कुछ इस तरह से, देखो ये है बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, उसकी रिएक्शन करवाई गई है विद NaCN प्लस HCl। कन्फ्यूजन मत रखना, ये HCN है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर से बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, तो इस पर हल्का सा पॉजिटिव आता है, इस पर हल्का सा नेगेटिव। तो जो HCN है, एक्चुअल में जो आप HCN जोड़ रहे हो तो H पॉजिटिव होगा, CN नेगेटिव होगा, इसके पास क्या चला जाएगा, ये बेंजीन, ये C, इस O के पास चला जाएगा H, और बेटा इसके पास क्या चला जाएगा, CN। एंड इसे क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 37, जिस पे सर्कल लगाया हुआ है, इथेनॉल टू प्रोपेनॉन। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि एक कन्वर्जन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, एक कन्वर्जन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, स्टेप अप करना है, कई सारे तरीकों से आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे हम कौन सा तरीका प्रेफर करेंगे, देखिए आपके पास है, क्या है, इथेनॉल है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैं आपको बोलूँगा इसकी रिएक्शन करा दो विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 MgI। देखो अगर आपको स्टेप अप भी करना है और अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन या एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल जैसे कुछ बनाना है ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द बेस्ट वे स्टेप अप के लिए। सिर्फ एक कार्बन बढ़ाना है, इथेनॉल से प्रोपेनॉन बढ़ाना है, तो बेटा जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा CH3, कार्बन गोज टू कार्बन, है ना, इधर इसका हाइड्रोजन है, इधर CH3, ये है OMgI, है ना। फिर आप लोग इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे, हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाएगा, इधर H इधर OH,
ठीक है, ये क्या बन गया, ये CH3, ये C, इधर H, ये CH3 और ये OH। अब इसकी रिएक्शन करा दो कॉपर और इसको गर्म कर दो। कॉपर इज अ डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट, तो वो डिहाइड्रोजनेशन कर देगा, यहाँ से O, यहाँ सॉरी यहाँ से H बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। क्लियर है बेटा, कार्बन भी बढ़ाने हैं और ग्रुप भी चेंज करना है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। देखिए एक तरफ लिख देते हैं इथेनॉल, दैट इज CH3CHO, और एक तरफ है प्रोपेनॉल। अब आप देखो इनके लिए टेस्ट कौन कौन से हैं। बेटा जी यहाँ पर आप टॉलेंस टेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट दोनों ही एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा। देखिए जब भी टेस्ट करते हैं तो आप ऐसे टेस्ट करते हो जो एक के लिए तो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो और एक के लिए वो कोई रिएक्शन शो ना कर रहा हो, तो इधर वो तो नहीं लग सकता। टॉलेंस टेस्ट नहीं लग सकता, फैलिंग टेस्ट भी नहीं लग सकता, बिकॉज फैलिंग सॉल्यूशन भी एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो। मोस्ट फेमस है, पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट में आप लोग इसकी रिएक्शन करवा दोगे विद 3I2 + 4NaOH। सिमिलरली इधर भी आप लोग रिएक्शन करा दोगे विद 3I2 + 4NaOH। एंड यहाँ से आप लोग क्या देखते हो, ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है। इथेनॉल, एल्डिहाइड में सिर्फ एक इथेनॉल है जो आइडोफॉर्म वाले रिएजेंट जो होते हैं I2NaOH या NaOI के साथ रिएक्शन करके आइडोफॉर्म बना लेता है। एक कार्बन से इधर आइडोफॉर्म बन जाएगा, और क्या बन जाएगा भाई, बाकी एक कार्बन बच गया वो बना देगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और एक बन जाएगा पनियल नाई। पनियल नाई का मतलब होता है कि यहाँ पर बन जाएगा पानी और NaI। ठीक है, मैंने इसको याद रखा है 33 करके, कि आपने 34 लेने हैं और ये आपने 33 लेने हैं। बाकी कोई भी एल्डिहाइड आइडोफॉर्म वाले रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो बेटा जी इधर आपका आ जाएगा नो रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका है, 38 हो चुका है। ये देख लो, ये हरकतें इनकी, ये अपने आप आ रहा है। नेक्स्ट है, ओके बहुत शानदार। बेटा जी एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को चेक कीजिए एक बार। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, दिल्ली में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। दो रिएक्शन है ये, एक है वुल्फ किस्नर रिडक्शन और एक है आपकी क्लेमेंशन रिडक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन क्या करती हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करती है। कौन सी रिएक्शन है, एक तो है बेटा वुल्फ किस्नर, और ये कई सारे कन्वर्जन में काम आ सकती हैं। वुल्फ किस्नर है और एक है क्लेमेंशन रिडक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है, एक है चला हाई कोर्ट, मतलब एल्डिहाइड कीटोन से आप हाइड्रोकार्बन बनाते हो। बस आप रिएजेंट याद रखना कि इधर कौन सा रिएजेंट होता है वुल्फ किस्नर में, बसकर हाइड्रोजन NH2 KOH, और इधर होता है ग्लाइकोल, और इसका होता है अमलगेटेड जिंक ZnHg विद HCl। ठीक है बेटा, काम इन रिएक्शन को दोनों का सेम है। मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ कि एल्डिहाइड कीटोन को ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देती हैं किसके अंदर, डायरेक्ट कन्वर्ट कर देती हैं ब्रो हाइड्रोकार्बन के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आपने इधर रिएजेंट डाल दिया वुल्फ किस्नर वाला NH2 KOH, और इधर है ग्लाइकोल। तो जैसे कि मैंने बोला सीधा हाइड्रोकार्बन, दैट इज CH3 CH2 CH3 हो जाएगा ना। इस तरह से आपका कन्वर्जन हो जाएगा सिंपली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रोपेनॉन टू प्रोपिन। आई थिंक ये क्वेश्चन अभी किया, प्रोपेनॉन से प्रोपिन, प्रोपेनॉन का प्रोपेनॉल बना लोगे, है ना, अभी किया था आई गेस यार हम लोगों ने। ये रहा वो, ये रहा ये प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन से प्रोपेनॉल, डाइल्यूट एस्टर से फॉर डिहाइड्रेशन करके प्रोपेन बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सर कभी कभी आपको नहीं लगता बहुत बसूरा गाते हो? लगता है। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन में किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ है बेंजल्डिहाइड और एक तरफ है बेटा आपका एसिटोफिनोन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये बोलते होंगे कि सर लाइव सेशन क्यों नहीं ले रहे हो आप लोग? मतलब मैं लाइव सेशन लूँगा, ऐसा नहीं है, बट मुझे लगता है कई जगह पे लाइव सेशन जो होते हैं टाइम वेस्टिंग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बातें होती हो रही होती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। बाकी डोंट वरी, आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप बोलोगे तो मैं लाइव सेशन भी ले लूँगा। ठीक है। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, इधर कई सारे टेस्ट लगाए जा सकते हैं। जैसे आप लोग सबसे पहले लगा दो टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट में बेंजल्डिहाइड तो क्या करेगा? गिव सिल्वर मिरर, ये सिल्वर मिरर दे देगा और भाई साहब नो रिएक्शन। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला पर्सनली माय फेवरेट, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या हो जाएगा? जो बेंजल्डिहाइड है उसकी जब आप रिएक्शन कराओगे विद आइडोफॉर्म रिएजेंट 3I2 + 4NaOH, इधर NaOI भी आ सकता था। तो मैंने आपको बोला कि एल्डिहाइड में सिर्फ एक एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज इथेनॉल। ये भाई साहब रिएक्शन नहीं करेंगे, नो रिएक्शन। एंड एसिटोफिनोन की जब आप रिएक्शन कराओगे बेंजीन C+O CH3, इसकी रिएक्शन करा दोगे विद 3I2 + 4NaOH, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? एक तो आइडोफॉर्म दैट इज CHI3, एक बन जाएगा सोल्ट ऑफ एसिड बेंजीन C+O Na, और एक पनियल लाई। पनियल लाई मतलब H2O 3H2O एंड 3NaI। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 हो चुका है ना। ये पेज बार बार आ रहा है, बदतमीज है ये, इतनी बेइज्जती के बाद भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड देन हाइड्रोलाइज्ड। ये हो चुका है, ये हो चुका है। क्या कर रहे हैं? ऐसे धोखे मिलते रहेंगे इस पूरे पेज पे? चलिए बेटा, अब इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, CH3COCl है, हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4। ये आपको पता है कौन सी रिएजेंट है? रोजनमैन रिडक्शन है। ठीक है ना। CH3COCl से देखो, जब आप CH3COCl लोगे, उसकी रिएक्शन करोगे विद H2PdBaSO4, तो क्या होगा भाई साहब? ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, रोजनमैन रिडक्शन है। CH3 C+OH, और उसके बाद उसकी रिएक्शन करवाई गई है अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ, तो ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, H2O बाहर निकलेगा। ये क्या बन जाएगा? CH3CH, ये डबल बॉन्ड N। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, 2016 में 2015 में आया हुआ है। गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन C6H5COCH3। आपको अगर पता हो ये ऐसे है, इट इज़ एसिटोफिनोन एंड इट इज़ बेंजल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन CH3CH2CHO एंड CH3CH2COCH3। इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड कीटोन्स के तो बहुत सारे टेस्ट हैं। क्या है? एक तरफ है CH3CH2CHO और एक है CH3, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, CH3CH2COCH3, CH3CH2COCH3। ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कौन सा टेस्ट लगा सकते हो बेटा जी? यहाँ पर सबसे पहले आप लगा सकते हो टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट में क्या हो जाएगा? ये गिव सिल्वर मिरर। एल्डिहाइड पे तो कॉपीराइट है टॉलरेंस टेस्ट का, एल्डिहाइड तो बहुत बढ़िया शो करते हैं। इधर नो रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पर आप दूसरा टेस्ट कौन सा लगा सकते हो? दूसरा टेस्ट बेटा जी इधर लगाया जा सकता है आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट? आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या हो जाएगा बेटा? जैसे कि ये है CH3CH2CHO है ना, और इसकी रिएक्शन आप लोग करा दोगे विद 3I2 + 4NaOH के साथ, तो बेटा जी क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड रिएक्ट नहीं करते भाई। देखो टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड शो करते हैं, कैसा भी एल्डिहाइड हो वो टॉलरेंस टेस्ट शो करेगा, उसके साथ सिल्वर मिरर बनाएगा।
आइडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन्स के लिए होता है जनरली, मिथाइल कीटोन्स हो गया या फिर एक स्पेशल तरह के अल्कोहल होते हैं, बट अल्कोहल चैप्टर सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं बात करते हैं। एल्डिहाइड में सिर्फ एक एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आइडोफॉर्म टेस्ट लगाता हूँ, अब देखो ये मिथाइल कीटोन है CH3 CO CH3 है ना, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने 3I2 + 4NaOH, ठीक है ना बेटा, ये मिथाइल कीटोन है। ये जो CH3 है इससे क्या बन जाएगा, इससे आइडोफॉर्म बन जाएगा, और ये जो है ये बन जाएगा CH3 CH2 COO Na और प्लस में पनियन H2 NaI। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, अल्कोहल है ना, CH3 CO CH3 से अल्कोहल बना हुआ है, तो इसकी रिएक्शन करा दो विद LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन करते हैं ना, वो बड़ा फेमस रिएजेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट BaOH ट्वाइस। देखिए एल्डिहाइड हो कीटोन हो, अगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है और आप उसे एक डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट कर रहे हो, दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको आप लोग ट्रीट करो किसके साथ, विद डाइल्यूट BaOH ट्वाइस, है ना, ये एक बेस है, और जब एक बेस आता है तो आप लोग क्या करोगे भाई, एल्डोल कंडेंसेशन होगी। एल्डोल कंडेंसेशन में आप लोग सेम क्या लेते हो, आप लोग सेम एल्डिहाइड कीटोन लेते हो, और सिंपल शॉर्टकट क्या है इस रिएक्शन का, सिंपल शॉर्टकट बेटा जिसका ये है कि आप यहाँ से निकाल दो इस O को और यहाँ से निकाल दो 2H को, निकल जाएगा H2 इधर से बाजू में बाहर, और बाकी इधर क्या बच गया, इधर बच गया CH3, ये CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये तो इस रिएक्शन का शॉर्टकट है। अब इसका एक लॉन्ग कट भी है कि आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इधर है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बेटा, इधर आप लोग डाइल्यूट BaOH ट्वाइस हो सकता है या फिर डाइल्यूट NaOH भी हो सकता है, बट उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो कोई बात नहीं, तो इसका हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाएगा CH3, ये C, ये OH, इधर CH3, ये बच गया CH2, ये C डबल बॉन्ड O CH3। अभी ये पड़ोसी थे, बट इस पड़ोसी ने इसकी हेल्प कर दी, अपना हाइड्रोजन भेज दिया, इसका OH बन गया, और ये पड़ोसी से क्या बन चुके हैं, दोस्त, फ्रेंड, मित्र, और इनके बच्चे इनके दोस्ती को बदल देंगे रिश्तेदारी में। गर्म कर दो, इसका OH और H बाहर निकल जाएंगे, दैट इज H2O। ये क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3, और उनके बीच में इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। बेटा जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, एसिटोफिनोन इज ट्रीटेड विद ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl, आपको पता है एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन किसे कहते हैं, बेंजीन COCH3 है ना, बेंजीन COCH3, उसकी रिएक्शन करवाई गई है विद ZnHgHCl, अभी बताया था। और प्लीज यार कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखा ना कि इट इज अ कन्वेंशन रिडक्शन, कन्वेंशन रिडक्शन, और कन्वेंशन रिडक्शन क्या करती है, सीधा हाइड्रोकार्बन, मतलब इधर से ऑक्सीजन हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन CH2 CH3 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया, एल्डिहाइड मतलब ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 59, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H NH2 NH2 KOH ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल, शायद मैंने ग्लिसरॉल बोल दिया था ना, ग्लाइकोल लिखना है, वो हो जाती है गलतियाँ, इंसान गलतियों का पुतला है, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, ग्लाइकोल ही लिखा है, ठीक है, मैं डर गया था यार कि ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एंड बट प्लीज़ बेटा क्लास के बाद नोट्स एक बार चेकआउट कर लेना कि क्या क्या लिखा है, ठीक है, मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और जोश हाई रखो यार, हैं, मैं साथ हूँ तुम्हारे, छोड़ने नहीं वाला हूँ साथ, केमिस्ट्री के पेपर तक तो नहीं छोड़ने वाला, और उसके बाद भी कोशिश करेंगे और सारे सब्जेक्ट की भी आपकी प्रिपरेशन करवाई जाए। चलो, NH2 KOH ग्लाइकोल है, आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि दो तरह की रिएक्शन होती है, एक है क्लेमेंशन रिडक्शन, एक है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये वुल्फ किस्नर है, वुल्फ किस्नर भी अगेन ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, CH3 CH2 CH3 में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड NaOH है, अगर आपके पास ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और उसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज कैनिज़ेरो रिएक्शन। रिपीट कर दे रहा हूँ, कैनिज़ेरो। तो क्या था, कुछ इस तरह से है बेटा, CH3
CH3 CHO है ना, इसको ट्रीट कर रहे हो आप विद कंसनट्रेटेड NaOH, तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन इधर से बाहर, ये 2 टाइम्स लेना है, ठीक है। तो पहले तो ये पूरा इस तरह से हो जाएगा, CH3 इधर भी CH3, ठीक है, बंटवारा हो गया। अब इधर भी, अच्छा, जो कैनिज़ारो रिएक्शन होती है वो होती क्या है, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, या कह लीजिए सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन होती है। देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, दोनों के पास एक एक कार्बन आ जाएगा, ठीक है, ये भी सही हुआ। बट यहाँ से घपलेबाजी स्टार्ट हो जाती है, एक के पास 2 हाइड्रोजन चले जाते हैं और एक के पास 2 ऑक्सीजन चले जाते हैं। ये 2 हाइड्रोजन जो थे वो एक के पास, जो 2 ऑक्सीजन थे वो एक के पास, और NaOH में से इधर आ जाएगा Na, इधर आ जाएगा OH, तो ये आपका बन चुका है अल्कोहल, और ये आपका बन चुका है सोल्ट ऑफ एसिड। इधर इसकी हुई है ऑक्सीडेशन और इसकी हुई है रिडक्शन, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, ये सोच रहे हो कि बार बार पानी क्यों पी रहा हूँ, अभी क्या है ना, बीमार नहीं होना चाहता मैं, 7 दिन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहता, बाकी देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो दैट्स वाई कोशिश कर रहा हूँ कि हाइड्रेटेड रखा जाए खुद को, ठीक है ना। चलो, 2 घंटे में तो PDF बनी थी, ये देख लो, फोटो खींचने में भी इतना टाइम लग जाता है, क्या सर, फोटो खींचने में इतना टाइम। तो एल्डिहाइड कीटोन है HCN के साथ, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाती है। अगर वन शॉट देखा आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये, और प्लीज़ यार बह मत जाना है, इधर रिंग मत लगा के आ जाना कोई सा बच्चा, ठीक है। ये O है, O के पास पॉजिटिव जाएगा, OH, इधर CN, ये साइनोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेनल एंड ब्यूटेन 2-1। बेटा जी कितनी बार बता दिया, एक तरफ आपके पास है ब्यूटेनल और एक आपके पास ब्यूटेन 2-1। कैसे करोगे, ब्यूटेनल दैट इज CH3 CH2 CH2 CHO, और ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। 2 टेस्ट लगते हैं भाई, एक तो यहाँ पे लग सकता है आइडोफोन, क्योंकि मिथाइल कीटोन है तो ये पॉजिटिव शो करेगा। एक लग सकता है टोलेंस में ये सिल्वर मिरर बना देगा, और ये भाई साहब कोई रिएक्शन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके हो गया ये। कभी कभी आईपैड बनाने वालों पे गुस्सा मुझे आता है कि ये इतने धोखेबाज कैसे हो सकते हैं। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 60 कर चुके हैं हम, फॉर काइंड इन्फो। ये साइनोहाइड्रिन भी हम बना चुके हैं। क्लेमेंशन रिडक्शन ब्रो, बाबू भैया क्लेमेंशन रिडक्शन कर दोगे कि नहीं, बोलो। क्लेमेंशन रिडक्शन, एल्डिहाइड कीटोन से हाइड्रोकार्बन बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg एंड HCl। कैनिज़ारो अभी क्या था, ऐसा एल्डिहाइड कीटोन ले रहा है जैसे HCHO हो सकता है, जैसे बेंजीन CHO हो सकता है, ठीक है, जैसे कि CH3 CH3 और इधर CHO है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 NH2 भाई देख रहे हो, इससे पता चलता है किसी टीचर को कि इंपॉर्टेंट क्या है। अब ये देखो बार बार आ रहा है, ठीक है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, वुल्फ किसने रिडक्शन, NaOH आइडोफॉर्म, मिथाइल कीटोन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, ए कंपाउंड A ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C2H3Cl, याद आ रहा है OCl है ना, अंडरगो अ सीरीज ऑफ रिएक्शन एज शोन बिलो। ए हाइड्रोजन पैलेडियम BSO4 है भाई, डाइल्यूट NaOH है मेरे भाई, C है मेरे भाई, D है मेरे भाई, इतने आसान है मेरे भाई, करवा देता हूँ मेरे भाई। तो ये है सबसे पहले, ओके, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, उसकी रिएक्शन करवाई गई हाइड्रोजन विद PdBSO4, तो क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा CH3 CHO। उसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ है, आपको पता है डाइल्यूट NaOH है तो क्या होता है, तो मतलब क्या लोगे आप लोग, इधर हो जाएगी, अच्छा 2 नेम रिएक्शन हो रही है इधर,
तभी बोलता हूँ नेम रिएक्शन कर लो, सर्च कर लो यूट्यूब पे नेम रिएक्शन ट्रिक बाय भारत पंचाल सर। CH3 C डबल बॉन्ड OCl। और इधर क्या है? हाँ CH3 C डबल OCl नहीं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या कह रहे हो सर पे उम्र का असर दिखने लगा है? भूल जाते हैं पढ़ाती क्लास में। तो देखो भाई इधर ये हाइड्रोजन चला जाएगा, अभी करवाया था, अभी CH3 COH, इधर H, इधर CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, इधर से ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, OH एंड H बाहर। जब आप इसको गर्म कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, H2, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शन एसिटाइलेशन। क्या करनी है बेटा जी आप लोगों ने? सबसे पहले एसिटाइलेशन एंड देन है एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा एल्डोल कंडेंसेशन तो इतनी बार करवा दी है, और एसिटाइलेशन में क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे भाई? क्या कर देने वाले हो आप लोग? क्या लोगे? एक OH लोगे, ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH, और उसकी रिएक्शन करा दोगे CH3 COCl। तो यहाँ से ये अपना H निकाल देगा और ये क्या बन जाएगा, OCOCH3। क्लियर है? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिटाइलेशन। या फिर ये रिएक्शन ना बहुत फेमस है अमाइंस रिएक्शन, अमाइंस में है ना, जैसे बेंजीन NH2 है, ठीक है, बेंजीन NH2 है, और इसकी रिएक्शन आप जब आप करा देते हो विद CH3 COCl तो यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकल जाता है, ये हो जाएगा NH और ये COCH3। आप इसकी रिएक्शन ना एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी करवा सकते हो, जैसे NH2 है और इसकी रिएक्शन करा दी आप लोगों ने विद CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, बाहर निकल जाता है। बस यहाँ पर एंड में आपके पास बचता क्या बेटा, देखिए ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये पोर्शन बाहर निकल गया, ये क्या बच गया, बेंजीन NH C डबल बॉन्ड O CH3। जब C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप लग जाएगा ना, दैट इज एसिटाइलेशन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये देखो ये इतने बदतमीज हैं, इतने बदतमीज हैं, ये क्वेश्चन नंबर 16 17 फिर आ जाता है हर पेज पे। डिस्क्राइब द रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, पता है ना, हो जाएगा LiAlH फॉर रिडक्शन हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा CH3 CH OH CH3 बेटा। नेक्स्ट है बेंजीन CHO, उसकी रिएक्शन है HNO3 H2SO4 के साथ, बेंजीन CHO है और उसकी रिएक्शन कराई गई है विद HNO3 H2SO4। इट इज़ नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन में मतलब ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ना, लाइक CHO, लाइक COOH C डबल बॉन्ड O, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, इन पे कोई भी चीज़ मेटा पोजीशन पे लगती है तो इधर लग जाएगा मेटा पोजीशन पे NO2। ठीक है बेटा, चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 65 ये हो चुका है, वापिस जाओ, क्या कर रहे हैं यहाँ, बदतमीज ना है तो, ये भी हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देख लो, यस यू कम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव प्रोपेनॉन एग्जाइम, प्रोपेनॉन ऑक्साइम। प्रोपेनॉन क्या होता है, CH3, ये लिखा होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन करा दो विद NH2OH, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पोर्शन तो बाहर निकल जाएगा, ये क्या बच जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड N CH3 और इधर OH। ठीक है, अगला है सेमी कार्बाजोन ऑफ दी, सेमी कार्बाजोन मतलब सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे CH3 CHO, ये क्या जाएगा, इधर है CH3 C डबल बॉन्ड OH, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देने वाले हो बेटा जी आप लोग, NH2 NH, इस तरह से हो जाएगा यार, ये क्यों ही चक्कर में पड़े हो। नेक्स्ट है ये साइक्लोहेक्सेनोन है, उसकी रिएक्शन NH2OH के साथ है, तो बेटा ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है C6H5CHO कंसनट्रेटेड NaOH है, तो C6H5CHO क्या होता है, जब बेंजीन के साथ CHO लगा हो,
और उसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड NaOH के साथ है, तो कंसनट्रेटेड देखिए दो तरह के बेस है, इधर वो डाइल्यूट हो सकता है और वो कंसनट्रेटेड हो सकता है। अगर वो कंसनट्रेटेड है तो ये कैनी-ज़ारो रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं आपको। तो सबसे पहले तो सिंपली होता है बेंजीन, बेंजीन, फिर कार्बन है, कार्बन भी सिंपल चला जाता है। फिर ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ से घपलेबाजी स्टार्ट हो जाती है, दोनों हाइड्रोजन एक के पास चले जाते हैं और दोनों ऑक्सीजन एक के पास चले जाते हैं, और फिर NaOH को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इधर Na आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास आई थिंक ये हो चुका है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। बहुत फेमस है प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। देखो वैसे तो ये बेटा बहुत ही बार हो चुका है, एक तरफ प्रोपेनॉल लिख दो, प्रोपेनल लिख दो सॉरी, और एक तरफ लिख दो प्रोपेनॉन। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहला टेस्ट कौन सा लगा सकते हो, टोलेंस टेस्ट, ठीक है। टोलेंस टेस्ट में क्या हो जाएगा, प्रोपेनल सिल्वर मिरर देगा और प्रोपेनॉन नो रिएक्शन। इसके बाद आप फैलिंग टेस्ट भी लगा सकते हो, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, देख लेना एक बार, वन शॉट में सब कुछ अच्छे से है। तो ये क्या बनाएगा, रेड प्रेसिपिटेट, इधर नो रिएक्शन। नेक्स्ट है पर्सनली माय फेवरेट आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या हो जाएगा, इधर नो रिएक्शन आ जाएगी, और प्रोपेनॉन तो ये होता है ना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो मिथाइल कीटोन है, इधर तो रिएक्शन होगी, आइडोफॉर्म वगैरह प्रॉपर्ली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोहाइड्रिन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। साइक्लोब्यूटेनोन क्या होता है, दिस इज साइक्लोब्यूटेनोन। साइनोहाइड्रिन मतलब इसकी रिएक्शन आप HCN के साथ करा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से, इधर O के पास H और इधर चला जाएगा CN। नेक्स्ट है हेमी एसिटल ऑफ इथेनॉल। देखिए एक होता है एसिटल, एक होता है हेमी एसिटल। जब आप एसिटल है ना, एक होता है कीटल है ना, कीटल मतलब कीटोन के साथ रिएक्शन होती है, एसिटल मतलब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होती है, स्पेसिफिकली एसिटल्डिहाइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हेमी बोल रहा है तो मतलब आप उसकी एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओगे, और अगर वो एसिटल बोल रहा है तो मतलब आप उसकी दो अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे। गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यू आर, ठीक है। तो देखिए बेटा जी क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या आ गया, CH3, क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O H, उसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी विद ROH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा CH3 H, इस O के पास चला जाएगा H ये वाला, और इधर आ जाएगा OR। अगर आप इधर एक और अल्कोहल ले लेते तो यहाँ पर ये बाहर निकल जाता है H2, और यहाँ पर एक और OR बन जाता तो ये एसिटल हो जाता, बट उन्होंने एसिटल बोला था तो यहाँ पर सिर्फ H लगा रहेगा, एक ही OR ग्रुप लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। An alkene A with molecular formula C5H10, okay, on ozonolysis give a mixture of two compounds B and C. Compound B gives positive Fehling test and also react with iodine and NaOH. देखिए अगर कोई I2NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या है वो, कोई एल्डिहाइड I2NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है 101%, वो क्या है भाई, इथेनॉल है, ठीक है। एंड कंपाउंड C डजंट गिव Fehling टेस्ट, कंपाउंड C डजंट गिव Fehling सॉल्यूशन टेस्ट बट फॉर्म आइडोफॉर्म। मतलब इसमें से एक तो बेटा जी आपका क्या बना हुआ है, एल्डिहाइड बना हुआ है, और एक आपका कीटोन बना हुआ है। अब आपने ऐसा अल्कीन लेना है तो कर देते हैं ना मेरे भाई। पहली तो बात, अल्कीन यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इधर एक तरफ लगा दो CH3 H और एक तरफ लगा दो CH3 CH3। फॉर्मूला इसका C5H10 ही है, O3 के साथ है ना, O3 ZnH2, इस तरह से रिएजेंट होते हैं। ओजोनोलिसिस आपको पता है, ओजोनोलिसिस मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो, ये C डबल बॉन्ड O CH3 H और इधर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा जी कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों पड़े हो चक्कर में, हो गया APMC। नेक्स्ट है A, B and C are three non-cyclic functional isomer of a carbonyl compound with a molecular formula C4H10O, ठीक है। Isomer A and C give positive tolerance test, whereas
tolerance test but gives positive iodoform test. Isomers A and C give positive tolerance test, whereas isomer B doesn't give tolerance test but give positive iodoform test. Isomer A and B on reduction with ZnHg concentrated HCl give the same product D. Okay, बहुत शानदार. Write the structure of A, B, C and D. Out of A, B, C and D, which one is least reactive towards the addition of HCl? क्वेश्चन के वर्ड्स को समझने का प्रयत्न कीजिए आप मेरे बच्चे. C4H8O है. इसमें से जो वो है आपका कौन, A एंड C टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं. ठीक है, तो बन जाएगा पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जो B है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता बट आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, वो कीटोन होगा. ठीक है, और जो A और B है वो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं ऑन रिडक्शन विद, वो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. तो बेटा जी क्या ही होगा बताइए, और इनमें से कौन लिस्ट रिएक्टिव है? सबसे पहली बात उसने बोला कि A और C पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, B नहीं देता, और फॉर्मूला होना चाहिए C4H8O. ये आएगा नहीं क्योंकि आइसोमर वाला टॉपिक नहीं पूछा जाएगा. ये हो जाएगा, हाँ पेपर तो आपने बनाया ना, हमारे दूसरे सर की तरह जो गैस पेपर दे रहे हैं. ठीक है, ये हो जाएगा. B टॉलरेंस नहीं देता, आइडोफॉर्म देता है, तो मिथाइल कीटोन होना चाहिए. ये A, ये B और ये C जो है, C भी टॉलरेंस टेस्ट देता है, इट मीन्स वो भी एक एल्डिहाइड है. बना दो फॉर्मूला देख के, CH3 CH CH3 CH. अब D, जब आप इन दोनों की A और B की रिडक्शन करोगे मेरे भाई, तो ये ऑक्सीजन उड़ान भरंती और क्या बनंती, हाइड्रोकार्बन बनंती, और हाइड्रोकार्बन आप लोग कुछ इस तरह से लिखंती. बात क्लियर होती? आई थिंक हो जाती. आगे बढ़ती. देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है. अच्छा, जब आपके पास पीडीएफ आएगी ना, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप डरना मत, क्योंकि आपके पास पीडीएफ ज़्यादा अच्छी आएगी. मैं दिखा भी देता हूँ किस तरह की पीडीएफ आएगी. कहीं तुम सोच रहे हो कि सर ये जो क्वेश्चन इधर धोखा देने हैं, उधर ऐसे नहीं आने वाली है. मैं बता देता हूँ कैसी पीडीएफ आएगी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप में. तुम बिल्कुल भी नहीं घबराती. कुछ इस तरह से आएगी पीडीएफ तुम्हारी ना. तुम्हारे वाली पीडीएफ में सब कुछ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. मतलब इसमें तो फिर भी पेज आगे पीछे हैं, तो उधर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81. कैनिज़ाइड रिएक्शन हो जाएगा. सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल अभी किया ही था हम लोगों ने कि नहीं. अगला है ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कर चुके हैं. वुल्फ किसने रिडक्शन हो जाएगी. अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक चीज रह गई थी कि उनमें से कौन लीस्ट एक्टिव होगा. बेटा कीटोन्स जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ सबसे कम रिएक्टिव होते हैं. जैसे जैसे ग्रुप बड़े हो जाते हैं ना, वो कम रिएक्टिव होते चलते हैं. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ग्रुप छोटा होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए, कार्बन वाले ग्रुप कम से कम. तो इनमें से सबसे किस ऑर्डर में लगाना हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे कम वाला, तो सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप ये है, तो सबसे कम तो ये हो जाएगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3. उससे ज़्यादा होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और सबसे ज़्यादा होगा CH3 CH. अगला क्वेश्चन है
A and B are two functional isomers of compounds C3H6O. On heating with NaOH and I2, isomer B form yellow precipitate of hydroform, whereas isomer A doesn't form any precipitate. Write the formula. अब C3H6O है ना भाई, मतलब हाइड्रोफॉर्म के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक बंदा रिएक्ट कर रहा है तो मतलब ऑब्वियसली वो कीटोन होगा, मिथाइल कीटोन होगा, और दूसरा क्या ही होगा, दूसरा एक एल्डिहाइड हो जाएगा। और एल्डिहाइड में भी इथेनॉल के अलावा जितने भी एल्डिहाइड हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बेटा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट व्हेन एसीटोन CH3COCH3 रिएक्ट विद ZnHgHCl। तो ये वुल्फ क्लेमेंशन है। NH2NHCONH2 हो जाएगा, NH2NHCONH2 ये सेमी कार्बाजोन होता है। ठीक है, NH2NHCONH2 जो है इसमें से ये पोर्शन तो बाहर निकल जाएगा, बाकी NHCONH2 रहेगा। CH3MgBr देन H3 पॉजिटिव। तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कर दी विद CH3MgBr। तो बेटा जी क्या हो जाएगा, ये CH3 C ओके CH3 कार्बन गोज टू कार्बन, इधर कार्बन आ जाएगा और इधर ये बॉन्ड सिंगल है OMgBr। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे, हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H इधर H, ये CH3 C CH3 इधर OH हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू, ये है CH3 हाइड्रोकार्बन है, क्लेमेंशन वुल्फ की स्मेल कोई भी लगा सकते हैं। CH3CHOH CH2CHO, इसकी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करोगे, सिर्फ इसकी एल्डोल कंडेंसेशन करोगे और इसको हीट नहीं करोगे। ठीक है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा के रोक दोगे तो ये बन जाता है। CH3CH2OH है, अल्कोहल बनाना है तो उसकी रिडक्शन कर दोगे विद LiAlH4 या फिर सिंपल हाइड्रोजनेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने इसका नाम करना है, बहुत सारे बबलू बह जाते हैं। अच्छा मैं कमेंट सेक्शन में जाऊंगा, आप लोग इसका नाम करो, इसको देख लो। मैं 2 सेकंड का पॉज भी देता हूँ कि चलो इसको देख लो यार आप लोग। 10 सेकंड का पॉज दिया, एक बार इसको ना करके दिखाओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से कीजिए। मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बच्चे अच्छा कर जाएं, मुझे कितना अच्छा लगेगा। हो गया, बैठे बैठे क्लास की टाइमिंग चेंज कर दी हमने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कर दिया होगा, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, या चलो दे ही देता हूँ यार। देखो बेटा जी ये चेन हो जाएगी 1 2 3 4 है ना, 2 पे इधर भी एक कार्बन, 2 पे इधर भी एक कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, दैट इज ए इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नाम करना है, तो बेटा जी ये अपनी चेन हो जाएगी, तो इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4, 3 पे OH है तो 3 हाइड्रोक्सी, और चेन में कितने कार्बन है 4 ब्यूटानोइक एसिड। नेक्स्ट ये चेन हो जाएगी, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है तो हेक्स, 2 पे डबल बॉन्ड है 2 इन, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है आइन, एंड 1 पे COOH है 1 एसिड। नेक्स्ट है बेटा ये है, ठीक है, इसमें नंबरिंग कर देंगे, ये 1 2 3 4 5 है ना, 3 पे Br है, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, एंड बेंजीन पे COOH है बेंजोइक एसिड, 3 क्लोरो 5 क्लोरो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो बेंजोइक एसिड हो जाता है। उम्र है ना, इधर उधर थोड़ा सा मैं बह जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, दैट इज CH2 CH3 KMnO4 KOH हाइड्रोलिसिस है। ये 101 102 103 ये इसी पे है, आप खुद देख लो, 2017 2018 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, और इवन 2015 में भी आया हुआ है, और सेम टॉपिक है, ये टॉपिक बिल्कुल सेम है।
कि क्या है, आपके पास एक अल्काइल बेंजीन है, आपके पास क्या बेटा, एक अल्काइल बेंजीन है, दैट इज बेंजीन CH3 हो सकता है, दैट इज बेंजीन CH2CH3 हो सकता है। आप लोग उसकी रिएक्शन करवाओगे विद KMnO4 KOH के साथ, ठीक है, इधर भी KMnO4 KOH के साथ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा, अगर एक ही जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा ना तो एक ही जगह पे सॉल्ट ऑफ एसिड, बेंजीन सॉल्ट ऑफ एसिड, इस तरह से। और फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस जब करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट इज बेंजीन COOH, इधर भी बेंजीन COOH। इन केस ये कुछ ऐसे हो जाता, ये ऐसे ना होके ये कुछ ऐसे होता कि हाँ, मतलब इसमें दो जगह कार्बन होते हैं, जैसे इसमें तो एक ही जगह पे बेंजीन पे कार्बन लगा हुआ है, इसमें बेंजीन पे दो जगह पे कार्बन लगे होते हैं। आपने किया KMnO4 KOH, तो ये हो जाता कुछ इस तरह से, बेंजीन COOK बेंजीन COOK, इसकी रिएक्शन H3O पॉजिटिव के साथ, और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन COOH बेंजीन COOH। आगे बढ़ते हैं, लेट्स आगे बढ़ती। तो मतलब ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी बेटा। अगला क्वेश्चन है C6H6 है, उसकी रिएक्शन कराई गई विद CH3COCl, दैट इज, देखो क्या हो जाएगा, बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन जब आप CH3COCl के साथ कराते हो तो क्या हो जाता है, बेंजीन COCH3 है ना, ये एसाइलेशन है। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराते हो NaOI, NaOI क्या है, आइडोफॉर्म रिएजेंट होता है, या हेलोफॉर्म बोल सकते हैं इसे। तो एक तो बन जाता है CHI3 और एक बन जाता है बेंजीन COONA। इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई गई है ब्रो किसके साथ, ZnHg कंसनट्रेटेड HCl। आपको पता है कि ये हाइड्रोकार्बन और ZnHg HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, सॉरी वो एल्डिहाइड कीटोन है, तो वो हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है ना, CH3। और फिर उसके बाद आगे आपको दिखाई दे रहा हो ये B बन चुका है, और B के बाद अगर आप देख पा रहे हो H3O पॉजिटिव है और KMnO4 है, KMnO4 KOH, आगे वही रिएक्शन, मतलब ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। तो इधर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, COOH लग जाएगा, इस तरह से, यही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बहुत गंदी बात है ये, आईपैड वालों को पाप लगने वाला है, मैंने देख लिया हिसाब किताब इनका, जितने पाप ये कर रहे हैं, बार बार ये क्वेश्चन नंबर 16 17 आके बैठ जाता है ना स्क्रीन पे, अच्छा नहीं लग रहा। CH3CHO CH3COOH CH3CH2OH है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की ट्रिक करवाइए एक बार, कमेंट सेक्शन में बताना तो जरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की ट्रिक क्या होती है। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा CH3CHO, ठीक है, उसके बाद CH3CH2OH, और सबसे ज़्यादा होगा CH3COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, डाइमर बनते हैं, ठीक है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एल्डिहाइड कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, CH3CH CH3COOH है, ये कुछ ऐसे है, ओके, CH3CH CH3COOH, और इसकी रिएक्शन जब मैं Br2 के साथ करा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्या ही होगा बेटा जी, इसकी हैलोजिनेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा CH3C, ऊपर CH3 है, इधर हैलोजन लग जाएगा Br-COOH, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, बेंजीन COOH NaOH। तो बेटा जी क्या हो जाएगा, इस H की जगह पे Na, ये बन जाएगा बेंजीन COONA। नेक्स्ट है, आपको कैरी आउट दी फॉलोइंग कन्वर्जन, प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड बनाना है आप लोगों ने, ये अच्छा है ग्रुप। और थोड़े से कन्वर्जन मुश्किल आते हैं जहाँ पे ग्रुप सेम रखना हो, और ग्रुप सेम रखना हो आपने, और स्टेप अप स्टेप डाउन करना है, तो चलो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। बाकी मैंने करवा रखा है, आप सर्च कर लेना, टर्म 2 ऑर्गेनिक कन्वर्जन बाय भारत पंचाल सर,
सारे कन्वर्जन कर रखे हैं। तो क्या है, प्रोपेनोइक एसिड से क्या बनाना है, एसिटिक एसिड या कह लीजिए इथेनोइक एसिड। तो कैसे करो, प्रोपेनोइक एसिड किसे कहते हैं, CH3 CH2 COOH, ठीक है ना। और इथेनो क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग इसकी ना अमोनिया के साथ ट्रीट कर दोगे, तो हो जाएगा CH3 CH2 CONH2। फिर इसकी रिएक्शन करवा दोगे आप विद Br2NaOH, ये है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NH2। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे विद HONO नाइट्रस एसिड, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 CH2 OH। और फिर इसके बाद क्या करोगे बेटा, इसकी आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4 इन बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम हो सकता है, ये हो जाएगा CH3 COOH। इस तरह से क्लियर है। आगे बढ़ती, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, और ये बोल रहा है कि 2 स्टेप से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, तो कर दीजिए। बेंजोइक एसिड किसे कहते हैं, बेंजोइक एसिड इज बेंजीन COOH। तो सबसे पहले आप लोग इसकी रिएक्शन कर दो विद SOCl2, तो इस पोर्शन ये हट जाएगा और इधर Cl लग जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन COCl। और फिर इसकी रिएक्शन करा दो आप लोग विद, किसके साथ कराओगे, H2 PDBSO4, परंजल दैया बड़ी सोनी, रोजरमैन रिडक्शन है ना, ये बन जाएगा बेटा बेंजीन CHO, ये पोर्शन बन जाएगा बेंजीन CHO। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं ना, जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं COOH, सॉरी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कार्बोनिल ग्रुप वाली रिएक्शन शो नहीं करता। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि ये है अपने पास, ये है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और ये है C डबल बॉन्ड O। तो जो रिएक्शन ये शो करता है ना, ये नहीं शो करता। ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाती है, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है जो न्यूक्लियस से लव करता है। और अगर मैं इसमें बात करूँ, ऑब्वियसली यहाँ पर भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ऑक्सीजन पे क्या आ गया बेटा नेगेटिव, और यहाँ पर ये OH है। ये ऑक्सीजन अब कार्बन में पॉजिटिव है, ये इसके पॉजिटिव को खत्म कर देता है अपने खुद के इलेक्ट्रॉन देके। ये कार्बन उधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और ये डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ गया भाई, इसका पॉजिटिव इसके पास आ गया, बाकी अपना पॉजिटिव इसको देके हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। मतलब क्या है कि लोन पेयर आपस में बंट रहे हैं ना, इनको बाहर वाले की इतनी जरूरत नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ये। अगर बुकिश लैंग्वेज में लिख के आओगे तो कैसे लिख के आओगे, द कार्बोनिल ग्रुप इन COOH इज इनर्ट एंड डजंट शो। अच्छा मेरी बात सुन लो प्लीज, इसको पहले पूरा देख लेना वीडियो को, फिर नोट्स को देख लेना कि हाँ यार सर कहना क्या चाह रहे थे। क्वेश्चन के बाद आंसर मिल जाएंगे, घबराइए मत। द कार्बोनिल ग्रुप इन COOH इज inert and doesn't show nucleophilic addition reaction like carbonyl compound. It is due to resonance stabilization. ये देख लो इधर इसकी resonance stabilization हो रही है ना, अगर इस पे नेगेटिव आ गया तो ऑक्सीजन ने अपना इधर भेज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। बेंजोइक एसिड इज बेंजीन COOH and ethyl benzoate is benzene C डबल बॉन्ड O C2H5। तो इनके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, इनके साथ रिएक्शन कराते हो NaCO3 की। NaCO3 पे ना कॉपीराइट है किसका, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो मैं इधर करवा देता हूँ प्रॉपर। ये है आपके पास बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इज बेंजीन COOH, उसकी रिएक्शन कराता है विद NaCO3, तो Na इधर, तो क्या बन गया बेंजीन COO Na, और H उधर चला गया, H2CO3 को आप लोग क्या लिख सकते हो H2 + CO2, और इधर है बेंजीन इथाइल बेंजोएट या C डबल बॉन्ड O C2H5, C डबल बॉन्ड O नहीं C डबल O, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आप NaCO3 के साथ कराओगे तो आप नोटिस करोगे कि नो रिएक्शन। अगला है नेक्स्ट CH3 COOH एंड HCOOH। मिथेनोइक एसिड के लिए टोलेंस टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। टोलेंस रिएजेंट जो है एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड वाली प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोग लोगे एक तरफ CH3 COOH
और एक तरफ ले लोगे HCOOH। और जब आप इसकी टॉलरेंस टेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि भाई साहब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गिव सिल्वर मिरर। याद रखना कि मिथेनोइक एसिड जो है वो सिल्वर मिरर दे देता है। नेक्स्ट रिएक्शन है CH3COONA, उसकी रिएक्शन है NaHCO के साथ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, CH3COONA, उसकी रिएक्शन कराई गई है NaHCO के साथ। ये है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना। ये पोर्शन इधर से बाहर निकल जाता है इसके साथ। एक तो Na2CO3 बन जाता है और ये बन जाता है CH4 हाइड्रोकार्बन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है CH3COOH, है ना, CH3 COOH, इससे बना दिया है CH3COCl। ये भी एक तरह कन्वर्जन है, बस क्या करो इसकी रिएक्शन करा दो विद SOCl2, ठीक है ना। तो यहाँ से हट जाएगा SOCl2 SOCl, Cl, ये Cl इधर लग जाएगा, HOH इधर आएगा, एक तो बन जाएगा HCl और एक बन जाएगा SO2, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बदतमीज तो हर पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन शायद आप देख पा रहे हो, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते हैं, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दे डू नॉट, जो कार्बोक्सिलिक होता है ना वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो दैट्स व्हाई pKa वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड। मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, घबराया मत करो, ठीक है ना, हौसला रखो। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, pKa वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज लोअर देन, देखिए एक है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है, और दूसरा है आपके पास बेंजोइक एसिड। समझिए 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज लाइक दिस एंड बेंजोइक एसिड इज लाइक दिस, ठीक है ना। एक होती है Ka का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, Ka मतलब होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, और pKa जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। याद रखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने भी होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और जब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो pKa की वैल्यू घट रही होगी, क्लियर है ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132, देखिए HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन, जेलेंस्की रिएक्शन, एंड नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, आती होगी। एक तो हमारे पास है HVZ रिएक्शन क्या होती है, हेलो वीरजी कार की हेलोजिनेशन कर दूं, जैसे कि CH3 COOH, आप लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हो विद Cl2 एंड रेड फॉस्फोरस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2Cl COOH, मतलब हर बार H हटता जाएगा, अगेन Cl2 रेड फॉस्फोरस, तो क्या हो जाएगा CH Cl COOH, अगेन Cl2 रेड फॉस्फोरस क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा CCl3 COOH। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, अभी की थी बेटा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो क्या होती है CH3 COONA, और इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दोगे विद NaOH CO, इसे बोलते हैं सोडा लाइम, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है ओके, आप 133 का देख पा रहे हो, बेंजीन COONA NaOH डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, किस में, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। बेटा क्या होगा, बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन COOH एंड फिनॉल इज बेंजीन OH, उसकी रिएक्शन करा दोगे आप लोग विद NaCO3 तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन COONA
और प्लस में H2CO3 दैट इज H2O एंड CO2 और इधर नो रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई थिंक क्लियर होगा बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H5MgBr। अच्छा ये देखिए एक बार, C6H5Br है, यानी कि है बेंजीन ब्रोम बेंजीन, उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ है, तो ये बन जाएगा बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उसकी रिएक्शन है विद CO2। ठीक है बेटा, अब CO2 के साथ है तो आप सबको पता है कि CO2 का क्या फंडा होता है, कुछ इस तरह से होता है कि मतलब CO2 की जब आप बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराओगे ना, और उसकी हाइड्रोलिसिस भी की गई है बाद में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन COOH, और फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हो विद PCl5, तो ये क्या हो जाएगा बेंजीन COCl। अब बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कैसे होगा, ये वाला स्टेप समझा दो। अगर वन शॉट देखा तो स्टेप क्लियर होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ये COO आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है विद बेंजीन MgBr, तो क्या हो जाएगा, पोर्शन इधर से कार्बन गोज टू कार्बन और ये इधर चला जाएगा, ये COO इधर O के साथ MgBr और इधर बेंजीन। ठीक है, इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस, तो ये H, तो ये क्या बन गया बेंजीन, ये COH और ये डबल बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है CH3CN SnCl2HCl, ये क्या बन जाएगा CH3 ओके CHO। उसके बाद इसकी रिएक्शन है विद डाइल्यूट NaOH, बाकी ये इधर क्या कर रही है रिएक्शन, डाइल्यूट NaOH का मतलब क्या है कि इधर क्या होगी, इसकी है एल्डोल कंडेंसेशन, इसके बाद तो हो ही जाएगा ना, एल्डोल कंडेंसेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक क्लियर होगा बेटा। एंड नेक्स्ट है बेटा जी आपके पास क्या है, एक अत्यंत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और आ रही है रिएक्शन, मतलब इस चैप्टर का एक ही मैकेनिज्म है, ठीक है, और इस चैप्टर में ज़्यादा मैकेनिज्म भी नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन क्या होती है कि आप लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, ठीक है, उसको ट्रीट कर देते हो विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या हो जाता है, यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका H उड़ान बनती, और ये RCOOR- बनती, दैट इज एस्टर बनती। अब इसके मैकेनिज्म में क्या है, इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप है। सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिल ऑक्सीजन, ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल, नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नेक्स्ट है प्रोटोनेटेड एस्टर लूजेज अ प्रोटोन टू गिव एस्टर। प्लीज़ एक बार इसको देख लेना नोट्स में, बाकी मैं इसकी एक और मतलब एक 5-10 मिनट का मैकेनिज्म की अलग से ये वीडियो आ जाएगी आप लोगों के पास। ये बहुत पुराने टाइम में आया हुआ है, बट क्योंकि मैंने आप लोगों को ये नहीं कराया, दैट्स वाई मैं करवा देता हूँ, रिस्क लेने का नहीं। और अब ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, दैट्स वाई इतना फील बनेगा नहीं। तो बेटा ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, A to Z कराया यार, कोशिश ये की है हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आई होप सब कुछ आप लोगों को अच्छे समझ में आ भी गया होगा। एंड इन दी एंड बस ये बोलूँगा, पढ़ो अच्छे से, साथ मिलके